अभी जो सेकंड सीटिंग में सामाजिक विज्ञान का एग्जाम हुआ है उसका आंसर के हम लोग मिलाते हैं 100% पूरा का पूरा सही आंसर बताऊंगा, एक भी आंसर गलत नहीं होगा। आप लोग मिला लीजिए कि आपका कितना सही है और कितना गलत है सामाजिक विज्ञान के सेकंड सीटिंग वाले विद्यार्थी। चलिए एक एक प्रश्नों को हम मिलाते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, पहला प्रश्न क्या है। देखो इसमें पहला प्रश्न क्या है, जैसा प्रश्नों को देखेंगे ध्यान से देखिएगा, क्वालिटी बढ़ाकर देखिएगा। देखो निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है, इनमें सभी मानेंगे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में काम करता है, तो तृतीय क्षेत्र में आपको ऑप्शन हो जाएगा सी होगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न नंबर देखिए 3, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, ऐसा किसने, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। 4 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन आर्थिक संरचना का अंग नहीं है, तो आर्थिक संरचना का अंग आपका स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला बोला है विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों में कितनी है, तो 166, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी। मिला लीजिए प्रश्नों को सिर्फ बस। देखो राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रश्न नंबर 7 बोला कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा दर्ज करने का समय सीमा कितना, 2 वर्ष होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है आपका कि भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या लगभग कितनी है, तो 12 है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न को देखते हैं, इल्बर्ट बिल कब पास किया गया था, 1884 में, करेक्ट हो जाएगा आपका सी। आगे 10वां प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न आपका है कि देखो कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में लागू किया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी, आपका करेक्ट हो जाएगा ए। अगला प्रश्न बोल रहा है ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन के, तो फ्रांस और रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था, करेक्ट आपका हो जाएगा डी। रूस और फ्रांस नहीं, रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न बोल रहा है कि देखो प्रेस्टोइका और ग्लासोनोस्ट की अवधारणा किसने दिया था, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचोव ने दिया था, आपका ऑप्शन हो जाएगा ये ए हो जाएगा। बस ऑप्शन मिला लीजिए, आंसर सही। देखो ग्रोगियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन अधिक है, 13 दिन अधिक, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न में देखते हैं हम लोग अगला। हाँ, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। अब मतलब क्या ना, पेपर जो है लाइन बाय लाइन आपका नहीं है, मतलब इधर उधर आप क्वेश्चन नंबर देखे कोई भी आप प्रश्न मिला लीजिए, क्योंकि वो मिलाने से मतलब है, ठीक है ना। देखो 1853 से 1854 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की तरफ से युद्ध करने की घोषणा कर दिया था, काबुल ने किस देश की तरफ से, तो फ्रांस की तरफ से युद्ध करने की घोषणा किया था, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है विश्व का पहला साम्यवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन सा था, तो विश्व का सबसे पहला आपका रूस था, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। और अगला देखते हैं, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन आया था, तो इंग्लैंड आया था, आपका हो जाएगा ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, बोला है कि निम्नलिखित में राष्ट्रीय जलमार्गों की लंबाई सबसे कम, तो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या बोला, जैसे आप देखिएगा प्रश्न नंबर, फोटो खींचने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। देखो रेगुन मृदा का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, तो रेगुन मृदा का सबसे ज्यादा विस्तार आपका महाराष्ट्र में, आपका ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये आपका मिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य, ये आपका मिमलीपाल वन्य अभयारण्य ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, आपका ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न बोला है देखो 76 नंबर, मतलब देखो क्वेश्चन का नंबरिंग इधर उधर, प्रश्न को मिलेगा सारा 100 का 100 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराया, लेकिन नंबरिंग थोड़ा सा इधर उधर है, फोटो खींचने में इधर उधर हुआ, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न बोले कि बोले कर्तन और दहन कृषि को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो झूम की खेती के नाम से जानते हैं, आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 77 देखते हैं, बोले भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होता है, चावल का होता है, करेक्ट आपका हो जाएगा डी, सबसे ज्यादा चावल खाते हैं लोग। अगला प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। अब 71वां प्रश्न को समझते हैं कि निम्न में से किसे साम्यवादियों का बाइबिल कहते हैं, तो साम्यवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। 1954 का जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन के देखभाल हेतु गठित त्रिस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य कौन नहीं था, तो उस समय कौन नहीं था सदस्य, तो उस समय आपका सदस्य जो है आपका ये बोला कि भारत, कनाडा, फ्रांस, पोलैंड, आपका पोलैंड नहीं था, करेक्ट आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बोला लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण निम्न में से कौन सी उर्वरक की मात्रा बढ़ती है, तो इसमें से आपका लेटराइट मृदा बढ़ने का कार्य करता है, ऑप्शन आपका सी होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न समझते हैं, 60 नंबर बोल रहा है कि देखो 60 नंबर, गरीबी का कुचक्र का अवधारणा किसने दिया था, रैगनर ने दिया था, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न बोल रहा है कि गरीबी रेखा का निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव से निर्धारित किया गया था, तो योजना आयोग के सुझाव से निर्धारित किया गया था, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण कब
कब बना था? 1904 में। करेक्ट आपका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपको 50 नंबर यानी प्रश्नों का नंबरिंग इधर उधर है, लेकिन सारा प्रश्न आप मिला लीजिएगा, ठीक है ना। 50 नंबर, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो दोहरी सरकार भारतीय संघीय व्यवस्था विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर 51 में बोला कि स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों अनुच्छेद किस में? तो अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया है। आपका ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जारी करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता? 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं 39 में, बोले 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपका पीसी महालनोबिस था। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर 40 नंबर देखते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना लगभग कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है ना। अगला देखते हैं 41वां प्रश्न, मुद्रण देखो, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन किनका कथन है? तो ये आपका मार्टिन लूथर का कथन है। आपका ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन है? पंजाब, जो ऑप्शन दिया उसमें से आपका पंजाब नेशनल बैंक है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न बोला कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो भारत का प्रथम उर्वरक सिंदरी में स्थापित है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न लोग बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो इंदिरा गांधी नहर जो आपका राजस्थान में, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखो, निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? तो अलंकर जो है गुजरात में स्थित है। आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। अगला प्रश्न वो देखते हैं। अगला प्रश्न लोग समझते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका। अगला प्रश्न बोला कि भारत के किस राज्य में मोनोजाइट का सबसे ज्यादा विस्तार है? तो केरल में सबसे ज्यादा विस्तार। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न लोग बढ़ते हैं 78वां प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन कारखाना कौन? डिगबोई है, ठीक है। अगला प्रश्न लोग बढ़ते हैं 79वां प्रश्न देखते हैं। बोला कि किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो वो कांडला बंदरगाह है। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला बोल रहा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नोएडा में है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न लोग बढ़ते हैं। अगला 29वां प्रश्न देखते हैं। देखो नंबरिंग इधर उधर है, प्रश्न सब मिला लीजिएगा, ठीक है। सारा प्रश्न हल कराऊं, ऑब्जेक्टिव मतलब 80 जो ऑब्जेक्टिव सबको हल कराऊं। सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका लोकतंत्र है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला बार 2024 में कौन सी लोकसभा चुनाव का 18वीं लोकसभा चुनाव का हुआ था, ठीक है ना। आप मार लेंगे आप प्लस सी। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अगला प्रश्न देखिए बोल रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में दिखा था? 1970 के दशक में दिखाया गया था। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न वो देखते हैं। बोला कि निम्न में से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज में हो जाएगा। आपको ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से किसके विरुद्ध में चिली में जन संघर्ष हुआ था? तो किसके विरुद्ध में जन संघर्ष हुआ था? तो राजतंत्र के विरुद्ध हुआ था। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि शिरोमणि अकाली दल किस राज्य की राजनीतिक दल है? तो पंजाब का है। आपको ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न बोला है निम्न में से किसे नगर का प्राथमिक नगर माना जाता है? तो वो आपका बोले किसे नगर का प्राथमिक नगर माना जाता है? तो देखो ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पर क्या ना कि एक मिनट जैसे ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्या आपको ऑप्शन थोड़ा सा कट गया, ठीक है। इस प्रश्न को हम यहीं पर ठप करते हैं। अगर नगर बोला तो नगर का प्राथमिक व्यक्ति जो है ना नगर ही माना जाएगा। नगर वाला व्यक्ति नगर पंचायत माना जाएगा, ठीक है ना। देखिए जो भी ऑप्शन है उसको मार लीजिए, देख लीजिए वाला प्रश्न। आगे 22 बोला यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त है? तो लगभग 18 है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न आलू किस प्रकार का फसल है? तो रबी फसल है। करेक्ट हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न देखते हैं। कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक को जोड़ता है। आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बोला संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंध है इसका, ठीक है। भी होगा। अगला प्रश्न बोला है कि भुज किस राज्य में है? बताना है। भुज गुजरात में। आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोले ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है? तो लावा निकलता। आपका ऑप्शन हो जाएगा लावा निकलता। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में किसे बांध का देश कहा गया? बांधों का देश किसे कहा गया है? तो आपका बांग्लादेश को कहा गया। सबसे ज्यादा बांध बांग्लादेश में ही आता है, बाढ़ आता है सबसे ज्यादा। आगे 36वां प्रश्न बोल रहा है कि किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना? इनमें से सभी मारेंगे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से किसमें मूल्यह्रास शामिल है? तो यहाँ भी ऑप्शन डी मारेंगे, इनमें से सभी का, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोलते हैं। बोले ब्रंटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे? समावेशी विकास से संबंधित। आपका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न लोग बढ़ते आगे। बोला मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न बोला किस घटना के विरोध के स्वरूप
विरोध के स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण त्याग दिए थे। आपको ऑप्शन सी। अगला देखते हैं मास्टर दा किनको कहा, सूर्य सेन को कहा गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो दलाल स्ट्रीट निम्न में से किससे संबंधित है, तो दलाल स्ट्रीट जो है ना बोला है कि दूध पूंजी बाजार से संबंधित है आपका, ठीक है ना, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न लोग बढ़ते हैं 43 बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था, 75 लिया था, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं था, तो गोपाल कृष्ण गोखले। आगे ऑप्शन हो जाएगा ए। बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया, बंगाल विभाजन को किसने वापस लिया था, तो लॉर्ड कर्जन ने लिया था, आपका ऑप्शन ए से होगा। अगला प्रश्न लोग बढ़ते हैं 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन बने थे, तो पीसी वो कौन सा बने थे, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना, पीसी महान लोविस हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए क्लियर होगा। आगे बोल रहा है प्रश्न नंबर 40, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया था, तो आपका 1975 में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जैसा बोले ये तो हो चुका है आपका ना, ये प्रश्न हो चुका है शादी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखते हैं प्रश्न 53 नंबर, देखिए कि बिहार में नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड होते हैं, 75 आपके वार्ड है, आपका 75 हो जाएगा। आगे बोला कि समदलीय गठबंधन कहाँ देखा जाए, समदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया है, तो समदलीय गठबंधन नेपाल में बनाया गया, करेक्ट हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न पंचायती राज्य से संबंधित कौन समिति है, तो आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी सी मारेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न नेपाल में लोकतंत्र कब आया था, तो 2006 में आया था, करेक्ट आपका सी हो जाएगा। आगे बोल रहा प्रश्न आप देखिए 57 नंबर, निम्न में से किसी आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी अपनी भूमिका निभा रही है, तो इनमें से सभी मार देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अगला 58वां प्रश्न बोला कि पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की प्रतियोगिता, इसमें ए और बी दोनों मारेंगे, सी मारेंगे, ठीक है ना। अगला बोला मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार किया गया है, तो ये आपका इनमें से सभी मार लेंगे यहाँ भी, ठीक है ना। आगे प्रश्नों को देखते समझते हैं। 67 नंबर बोल रहा है कि नेल्लौर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, नेल्लौर तो नेल्लौर जो है ना आपका अब्रक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते बोला भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग में स्थापित किया गया, तो रूस से, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न बोला उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, तो उत्तर और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण जो था ना 1975 में हुआ था, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बोला कि मिरात उल अखबार किसने शुरू किया था, तो आपका फिरोज मेहता ने किया था, आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखो मिरात उल अखबार किसने, तो राजा राम मोहन राय ने किया था, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 63 नंबर, निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधा की, इनमें सभी मार लेंगे, ठीक है ना। अगला बोल रहा है कि निम्न में से किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है, तो पाकिस्तान का अच्छा है, आपका ऑप्शन सी होगा। हीराकुंड परियोजना आपका उड़ीसा में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंध किसके अधीन है, तो किसी के नहीं, इनमें से डी मारेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, यहाँ पर हो गया आपका 80 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। यहाँ पर इधर उधर नंबरिंग था, लेकिन 80 ऑब्जेक्टिव मैंने कंप्लीट कर दिया, आप लोग मिला लीजिए और अपना गिन लीजिए कौन ऑब्जेक्टिव आपका सही है।